पाकिस्तानी बच्चों का फ्यूचर डिग्री से बनेगा या स्किल से? हमारे मुल्क के बच्चे आज भी स्कूलों में ये रट्टा लगाते हैं कि किस बादशाह ने किस साल में क्या हमला किया, किसकी पैदाइश कब हुई और किस वाक़ये की क्या तारीख थी। लेकिन जब वही बच्चा डिग्री लेकर इंटरव्यू देने जाता है तो उससे कोई तारीख नहीं पूछी जाती, बल्कि उससे पूछा जाता है AI आता है, डाटा साइंस आती है, कोडिंग आती है, एक्सेल और डिजिटल टूल्स यूज करने आते हैं, प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर जवाब हो नहीं तो इतनी सारी डिग्रीज किस काम की? हर साल पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं। वो डेफिनेशंस याद करते हैं, वो डेट्स रट्टे लगाते हैं, एग्जाम्स में अच्छे नंबर भी लेते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल जिंदगी शुरू होती है तो जॉब मार्केट उनसे रट्टा नहीं बल्कि स्किल मांगती है। बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट्स को अक्सर ऐसे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने कभी खुद बिजनेस नहीं किया होता, वो सिर्फ टीचिंग के डेर के होते हैं। मार्केटिंग भी कई मरतबा सिर्फ बुक्स तक महदूद रह जाती है। नतीजा ये होता है कि स्टूडेंट थ्योरी तो जान लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया उनको मालूम नहीं होती और ना ही मार्केट में कैसे काम करते हैं उनको आता है। यहाँ तक अगर आप रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए भी इंटरव्यू देने चले जाएं तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री, उर्दू या लिटरेचर की कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल नहीं। हर कौम को अपनी तारीख, अपनी जबान और अपनी सकाफत का इल्म होना चाहिए, लेकिन तारीख में रहकर फ्यूचर नहीं बनाया जा सकता। तालीम का असल मकसद बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करना होता है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसी के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप, एनालिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी और प्रॉब्लम सॉल्विंग हर प्रोफेशन की बुनियादी जरूरत बन गई है। चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, लॉयर हो या बिजनेसमैन हो, हर स्किल हर फील्ड में काम आती है। और ये सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025 के मुताबिक 2030 तक दुनिया भर में तकरीबन 170 मिलियन नए जॉब्स पैदा होंगे, जबकि 72 मिलियन जॉब्स या तो खत्म हो जाएंगी या उनकी नेचर बदल जाएगी। इसी रिपोर्ट के मुताबिक हर 100 एम्प्लॉयज में से तकरीबन 59 को 2030 तक नए स्किल्स सीखना जरूरी होगा और मौजूदा स्किल्स का तकरीबन 40% हिस्सा तब्दील हो चुका होगा। यानी सिर्फ डिग्री नहीं, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ही मुस्तकबिल है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान इस रेस में कहाँ खड़ा है? यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के तकरीबन 25.1 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के 78% 10 साल के बच्चे एक सादा मतन पढ़कर उसका मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाते। जब बुनियादी लर्निंग ही कमजोर हो तो फिर एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल जॉब मार्केट में मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाता है। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स लाखों रुपए फीस देकर ग्रेजुएट तो हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू रूम में उनसे प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं। AI आता है, एक्सेल आता है, डाटा एनालिसिस कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, प्रोफेशनल ईमेल लिख सकते हो, कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हो। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज को सिर्फ एग्जाम पास करवाने तक महदूद नहीं होना चाहिए। बच्चों को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए, इंटर्नशिप्स प्रैक्टिकल मिलनी चाहिए, पढ़ाई के दरमियान मिलनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जानी चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखी जानी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी और AI अवेयरनेस करिकुलम का हिस्सा होनी चाहिए, कोडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बचपन से सीखनी चाहिए। बच्चों को सिर्फ नौकरी तलाश करना नहीं, नए आइडियाज पैदा करना भी सीखना होगा, टेक्नोलॉजी को समझना भी सीखना होगा, इनोवेशन करना भी सीखना होगा और दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना भी सीखना होगा। अगर दुनिया के और बच्चे AI, कोडिंग, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो हमारे बच्चों को भी वही स्किल्स मिलनी चाहिए जो उनका मुस्तकबिल बन सके। सिर्फ नज़्में याद करवाना, तारीखें याद करवाना और एग्जाम्स पास करवाना आज की दुनिया के लिए काफी नहीं। याद रखिए, मुस्तकबिल उन लोगों का नहीं होगा जिनके पास सिर्फ डिग्री होगी, मुस्तकबिल उन लोगों का होगा जो हर नए दौर के साथ नए स्किल्स सीखते रहेंगे। और जिस दिन हमारे बच्चे मार्केट की डिमांड के मुताबिक स्किल्स हासिल करना शुरू कर देंगे, उस दिन पाकिस्तान भी असल मानों में तरक्की की रेस में तेज कदम रख देगा।